हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम करेंगे जिला दर्शन का पहला वीडियो, जिस पे हम करेंगे बीकानेर ज़िला। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, बीकानेर शहर की स्थापना कब की गई। तो बीकानेर शहर की स्थापना की गई थी 1488 ईस्वी को। बीकानेर शहर की स्थापना सन 1488 ईस्वी में राठौड़ राजकुमार राव बीकाजी ने की थी। राव बीकाजी जोधपुर नरेश राव जोधा के पुत्र थे। बीकानेर रियासत को राजस्थान में कब शामिल किया गया था। 30 मार्च 1949 को बीकानेर रियासत को राजस्थान में शामिल किया गया था। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। मग्गाराम वेद्य ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में की थी। 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष मग्गाराम वेद्य को बनाया गया था। चलते हैं आगे। बीकानेर रियासत में आज़ादी के आंदोलन का जनक किसे कहा जा सकता है। तो वैद्य मग्गाराम को आज़ादी का जनक कहा जा सकता है। मग्गाराम ने 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। इन्होंने दूध व खारा किसान। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। राजस्थान के भागीरथ उपनाम से किस शासक को जाना जाता है। तो यह जाना जाता है गंगा सिंह को। महाराजा गंगा सिंह ने इस रेगिस्तानी भूभाग में गंगा नहर का निर्माण करवाया था, अतः इन्हें राजस्थान के भागीरथ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का राजकोट लूणकरणस्थल को कहा जाता है, और राजकोट कहाँ स्थित है, गुजरात में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का होता है, मूंगफली का। चलते हैं आगे। बीकानेर जिले को किस उपनाम से जाना जाता है। तो बीकानेर जिले को जाना जाता है राती घाटी के नाम से। इसके कई उपनाम है, राती घाटी, जंगल प्रदेश और ऊंटों का देश। बीकानेर के किस शासक को राजपुताने का कर्ण कहा गया है। राव राय सिंह को। 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो वह है अल्लाह जिलाबाई। पद्मश्री से सम्मानित अल्लाह जिलाबाई बीकानेर में जन्मी व राजस्थानी की प्रसिद्ध मांड गायिका थी, जिन्होंने मांड गायिका को विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी। चलते हैं आगे। बीकानेर संभाग में कुल कितने जिले हैं। 4। कौन कौन से। बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। बीकानेर किसके लिए प्रसिद्ध है। पापड़ भुजिया के लिए, ऊंट की खाल के कलात्मक रूपों पर मनवती का काम, मटके सुराही या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सही इसका सही आंसर होगा। निम्न में से वह शासक जिसने बीकानेरी भुजिया का प्रचलन किया तथा अंग्रेजों की शान में 800 ऊंट काबुल में भेजे थे। तो वह थे डूंगर सिंह। बीकानेर शहर में बीकानेरी भुजिया का प्रचलन बीकानेर के शासक डूंगर सिंह ने किया। डूंगर सिंह बीकानेर का ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों की शान में 800 ऊंट काबुल में भेजे थे। चलते आगे। किस शहर में एलपी टेस्टिटोरी का स्मारक स्थित है। तो वह स्थित है जोधपुर में, बीकानेर में। इटली के प्रसिद्ध इतिहासकार एलपी टेस्टिटोरी, जिन्होंने बीकानेर के राठौड़ शासकों का आंखों देखा इतिहास लिखा, जिसका स्मारक बीकानेर में स्थित है, जिसे टेस्टिटोरी कहा जाता है। चलते आगे। जनगणना 2011 के अनुसार बीकानेर जिले की जनसंख्या घनत्व कितना है। 78। बीकानेर जिले का लिंगानुपात कितना है। 905। जनगणना 2011 के अनुसार बीकानेर जिले का 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है। तो वह 908। साक्षरता दर 65.13%। 2011 की जनगणना के अनुसार बीकानेर जिले का पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो वह है 75.90%। 2011 की जनगणना के अनुसार बीकानेर जिले का महिला साक्षरता दर 53.23%। बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना है। 30,239 वर्ग किलोमीटर। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं। इनमें से न्यूनतम सीमा किस जिले की है? तो वह है बीकानेर जिले की। राजस्थान के किस जिले की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बीकानेर जिले की। राज्य के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड रेखा पर स्थित है। इनमें सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर की 464 किलोमीटर एवं सबसे कम लंबी सीमा बीकानेर की है 168। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में पाई जाती है? तो वह पाई जाती है बीकानेर जिले में। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थल पर स्थित है? तो वह है देशनोक में। बीकानेर जिले के देशनोक में विराजमान करणी माता बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी और चारणों की कुलदेवी एवं चूहों की देवी है। चूहों का मंदिर करणी माता मंदिर। बीकानेर में देशनोक ग्राम में करणी माता के मंदिर को चूहों का मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का वह एकमात्र मंदिर जहाँ चूहे बहुत अधिक मात्रा में निवास करते हैं, तो वह है करणी माता का मंदिर। और सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा। देशनोक में स्थित करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था सूरत सिंह ने। राव बीका ने देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया था, तो वर्तमान मंदिर सूरत सिंह द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों, जो मूल मंदिर है उसका निर्माण करवाया था बीका ने, और वर्तमान में जो मंदिर है उसका निर्माण कराया था सूरत सिंह ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कुलाय जी का कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बीकानेर में। महर्षि कपिल ने यहाँ सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। लोक देवता बिग्गा जी का जन्म बीकानेर के एक जाट परिवार में हुआ। कौन सा समाज इनको अपना कुल देवता मानता है? तो जाखड़ समाज इनको अपना कुल देवता मानता है। वीर बिग्गा जी का जन्म जांगल गांव बीकानेर में एक जाट परिवार में हुआ। राज्य में जाखड़ समाज के लोग वीर बिग्गा जी को कुल देवता के रूप में पूजते हैं। बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था अनूप सिंह ने। बीकानेर स्थित निम्न में से किस मंदिर को घी वाला मंदिर भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भांडासर की सुमतीनाथ जैन मंदिर को। यह भव्य मंदिर भांडाशाह नामक ओसवाल महाजन द्वारा 1411 में बनवाया गया था। संत जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कतरियासर बीकानेर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संत जसनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कतरियासर बीकानेर में वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? तो यह होता है 2 बार, 3 बार। सॉरी दोस्तों, 3 बार यह मेला आयोजित होता है। संत नाथ जी का मेला वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को लगता है। राजस्थान के किस संत से दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे भूमि दान दी थी? तो वह थे जसनाथ जी। चलते हैं आगे। बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मुकाम तालवा बीकानेर में। मुकाम तालवा में प्रतिवर्ष 2 बार आश्विन एवं फाल्गुन माह की अमावस्या को मेला भरता है। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासती राज्य में हुई? तो यह हुई थी बीकानेर में। चारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है? तो वह मानती है करणी माता को। चारण लोग करणी जी के चूहों काबों को अपना पूर्वज मानते हैं। यह बीकानेर के देशनोक में स्थित है। मुकाम प्रसिद्ध है। मुकाम प्रसिद्ध है बिश्नोइयों के लिए। बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ मुकाम बीकानेर है। बीकानेर में जन जागृति लाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वह थे स्वामी गोपाल दास। बीकानेर में जन जागृति जाने वालों में चूरू के स्वामी गोपाल दास सर्वप्रथम थे। बीकानेर जिले के किस तीर्थ स्थल पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव पधारे थे? कोलायत जी में। सिखों का यह एक बड़ा गुरुद्वारा है, शीर्षकार गुरुद्वारा यहाँ पर है। चलो दोस्तों, मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो यह है बीकानेर की। मथेरन बीकानेर जिले की एक प्रसिद्ध लोक कला है। इसके द्वारा बीकानेर में धार्मिक स्थलों एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं के भित्ति चित्र तथा गणगौर ईश्वर तोरण बनाने एवं रंगने का कार्य किया जाता है। बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? तो वह है दयालदासरी ख्यात। बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन दोस्तों। दयालदासरी ख्यात अर्थात बीकानेर राठौड़ा ख्यात दयालदास द्वारा लिखित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है बीकानेर में।
1955 में इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी, जिसे 1960 में बीकानेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। चलते हैं आगे। लकड़ी एवं ऊंट की खाल पर सुनहरी नक्काशी व चित्रकला हेतु राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ संचालित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है बीकानेर में। राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय ऊंट संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है जोहड़बीड़ में। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के जोहड़बीड़ में स्थित है। राजस्थान में पशु चिकित्सा कॉलेज कहाँ है? तो यह है बीकानेर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह है बीकानेर में। आरपी 2022 में यह क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। देश की पहली जैतून तेल की रिफाइनरी कहाँ लगाई गई थी? तो यह लगाई गई थी लूणकरणसर में। 3 अक्टूबर 2014 को बीकानेर जिले के लूणकरणसर में रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया। जैतून के तेल का उत्पादन करने वाला राजस्थान का यह पहला राज्य होगा। मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है बिछवाल बीकानेर में। राजस्थान में सीड मल्टीप्लिकेशन फोरम की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह की गई है रोजड़ी, जो कि बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह की गई है 15 फरवरी 2010 को। राज्य में शुष्क उद्यानिकी हेतु केंद्रीय संस्थान की स्थापना की गई है। तो यह की गई है बीकानेर में। एमएसएमई मंत्रालय की ओर से एस्पायर योजना के तहत प्रदेश का पहला सोलर सिस्टम प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह किया गया था बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। तो यह है बीकानेर में। राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया बिछवाल बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो यह की गई थी बीकानेर में 1955 में। और 1900 चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? तो यह है बीकानेर में। राज्य का विशिष्ट खेल विद्यालय शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थित है? तो यह है बीकानेर में। राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है बीकानेर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, तो यह है बीकानेर में। राज्य का विशिष्ट खेल, यह हो चुका है दोस्तों। भारत का प्रथम डिजिटल अकायु राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो यह है बीकानेर में। राज्य के प्रथम पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह की गई है बीकानेर में। इसकी स्थापना 16 अगस्त 1954 को की गई थी। राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो यह की गई है बीकानेर में। कपिल मुनि का मेला मुख्य, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। तो यह कुलायत में कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीकानेर के कुलायत में पवित्र झील व कपिल मुनि का आश्रम है। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ बीकानेर शहर को जलापूर्ति करने वाली लिफ्ट नहर है। तो यह कंवर सेन लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी नहर की वीर तेजाजी जलोत्थान योजना लाइफ कैनाल से किस जिले को सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध होता है? तो यह होता है बीकानेर को। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ आयोजित होता है? तो यह होता है राजस्थान बीकानेर में। गंगा नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? तो यह निकाली गई है सतलज नदी से। गंगा नहर राजस्थान की प्रथम नहर है, जिसे सन 1927 में बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनवाया गया था। यह नहर पंजाब से सतलज नदी के निकाली जाती है। इंदिरा गांधी नहर की वीर तेजाजी जलोत्थान योजना में किस जिले को सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध होता है? तो यह होता है बीकानेर को। देवी कुंड सागर तालाब किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है बीकानेर। कोलायत झील किस जिले में है? तो यह है बीकानेर में। राजस्थान की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना गंगा नहर सिंचाई परियोजना किस रियासत में प्रारंभ हुई? तो यह हुई थी बीकानेर में। चलते हैं आगे। जूनागढ़ फोर्ट का निर्माण किसने करवाया? तो यह करवाया था राय सिंह ने।
जूनागढ़ दुर्ग में लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था गंगा सिंह ने। गंगा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में जूनागढ़ दुर्ग में लालगढ़ का निर्माण यूरोपियन शैली में करवाया था। निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया था? तो यह करवाया गया था राव बिक्का। यह क्वेश्चन आरपी में रिपीट हुआ था दोस्तों, आरपी 2019 में। गजनेर पैलेस कहाँ है? तो यह है बीकानेर में। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में स्थित लालगढ़ महल का निर्माण गंगा सिंह ने किस शैली में करवाया? तो यह कराया था यूरोपियन शैली में। बीकानेर स्थित लालगढ़ पैलेस का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह बनाया गया था सर स्टीवन जैकब के द्वारा। लालगढ़ महल कहाँ है? तो यह है बीकानेर में। ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहालय है। तो यह स्थित है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। महाभारत काल में वर्तमान राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जंगल देश। लाखोटिया चौक की हवेलियां राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह है बीकानेर में। बीकानेर का पहला शासक कौन सा राजा था जिसने अकबर की दीनता स्वीकार की थी? तो वह था कल्याणमल। नागौर दरबार में बीकानेर के राजा कल्याणमल, जैसलमेर के हरिराज एवं उदय सिंह चंद्रसेन का भाई ने अकबर की दीनता स्वीकार की थी। बीकानेर के गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम बीकानेर संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड लिंथगोन द्वारा। इसका उद्घाटन 5 नवंबर 1937 को किया गया था। जंगल प्रदेश में राठौड़ राजवंश के शासन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राव बिक्का। किस रियासत ने भारत में विलय हेतु विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे सर्वप्रथम? तो वह थी बीकानेर रियासत। और हस्ताक्षर किसने किए थे? शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को। बीकानेर के किस शासक ने जीवन पर्यंत मुगलों की सेवा की थी? तो वे थे महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह अकबर के सबसे विश्वस्त योद्धाओं में से एक थे। अकबर ने उन्हें 1572 ईस्वी में जोधपुर राज्य का प्रशासक भी नियुक्त किया गया था। देश की पहली जैतून तेल की रिफाइनरी नूनकरणसर में। पलाना प्रसिद्ध है लिग्नाइट कोयले हेतु। रियासत काल में अंडमान निकोबार अथवा काला पानी के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र वर्तमान में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का राजकोट नाम से जाना जाता है, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है लूणकरणसर। सर शार्दुल म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो यह है बीकानेर में। राजस्थान के किस जिले में गलीचे बनाने की पहल प्रारंभ हुई थी? तो यह हुई थी बीकानेर में। अलख सागर नाम का प्रसिद्ध कुआं राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है बीकानेर में। मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है बिछवाल बीकानेर में। बिछवाल बीकानेर में मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क की आधारशिला 9 दिसंबर 2015 को रखी गई थी। चेतक परियोजना इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बिछवाल बीकानेर में। चेतक परियोजना राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर आदि में सामरिक महत्व की सीमावर्ती सड़क बनाने की सीमा सड़क संगठन BRO की परियोजना है। बरसिंगसर नामक स्थान जहाँ कोयले का आधारित परियोजना स्थापित है किस जिले में है? तो यह है बीकानेर जिले में। राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? तो यह है बीकानेर में। बीकानेर क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध मिठाई है। बरसिंगसर ताप विद्युत गृह स्थित है। तो यह है बीकानेर में। राज्य में किस जिले में अग्नि अवरोधक ईंटों का उत्पादन किया गया है? तो यह किया गया है बीकानेर में। वह अभ्यारण्य जो बड़ पक्षी इंपीरियल सेंट गाउज के लिए प्रसिद्ध है, तो वह गजनेर अभ्यारण्य। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह है बीकानेर में। राज्य में गैर कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? तो यह है बीकानेर जिले में।
लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है, तो यह किया जाता है बीकानेर में। और इसका संबंध किससे है? जसनाती संप्रदाय से। बीकानेर राज्य का प्रथम किसान आंदोलन गंगानगर क्षेत्र का कृषक आंदोलन था। संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर के प्रतिनिधि कौन थे? तो यह थे के.एम. पन्नीकर। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के.एम. पन्नीकर ने विधान निर्माती सभा में स्थान ग्रहण किया था। राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिलाबाई, यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे सुंदर गलीचा बीकानेर जेल का। श्याम सुंदर स्वामी राज्य के किस जिले से हैं जिन्होंने दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में ज्योति के साथ खेलते हुए मिश्रित स्पर्धा में 25 फरवरी 2022 को रजत पदक जीता? तो वह थे बीकानेर से। तो यह थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। संपूर्ण बीकानेर जिला महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।